तो दोस्तों बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर मैथमेटिक्स लेक्चरर। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं रीट लेवल 62,000 लेवल फर्स्ट और सेकंड की। इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम साइंस के टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 10 बजे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर सेकंड की क्लासें अपलोड हो रही है, बिल्कुल निःशुल्क। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप प्रत्येक टॉपिक की प्ले लिस्ट जारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो टॉपिक है इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार देखें। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना का ये भाग नंबर 3 है। आज ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज हम आपके साथ जिन टॉपिकों की बात कर रहे हैं एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं। आइसोटोप, आइसोबार, इसके अलावा तमाम कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों आइसोटोप, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, मतलब एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोप समस्थानिक। जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक सेम होंगे, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। जैसे दोस्तों मेरे पास हाइड्रोजन के मैंने 3 समस्थानिक के लिए H11, यहां मैंने लिखा H12 दोस्तों, और यहां मैंने लिखा दोस्तों H13। अब देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो नंबर है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक दोस्तों तीनों में क्या है, सेम है। परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, सेम है, एक एक है। लेकिन ऊपर वाली जो संख्या आप देख रहे होंगे द्रव्यमान संख्या, वो क्या है दोस्तों, अलग अलग है। वो दोस्तों क्या है, अलग अलग है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है। इसको बोलते हैं हम क्या दोस्तों, आइसोटोप समस्थानिक। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। इसके अलावा समस्थानिकों का यूज कहाँ होता है, ये तो डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं समस्थानिकों का यूज कहाँ होता है। तो समस्थानिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है, यूरेनियम की परमाणु भट्टी, यूरेनियम में परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियोधर्मी समस्थानिक विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं। आयोडीन 131 गेगा रोग के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग गेंगा रोग में किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में किया जाता है। यहां से कई बार सीधा पुटअप क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि कैंसर रोग में निम्न में से किस आइसोटोप का यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। गेंगा रोग में किस आइसोटोप का यूज किया जाता है, तो दोस्तों आयोडीन 131 का। इसके अलावा दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए समस्थानिक काम में लिए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए आइसोटोप मतलब समस्थानिकों का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है सोडियम 24, इसका उपयोग मानव के रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। तो मानव का रक्त संचरण के अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम 24 का। तो ये कुछ यूज थे आइसोटोप या समस्थानिक के। अब और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने 4 एग्जांपल आपके लिए ऐड कर रखे हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। इसी तरह से कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 14। इसके अलावा ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 3 समस्थानिक होते हैं। कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाती है। और ऑक्सीजन वाला तो एसएससी में क्वेश्चन पुट हो चुका है कि ऑक्सीजन के अंदर समस्थानिकों के नंबर कितने हैं, आइसोटोप संख्या कितनी है, तो इसकी 3 है। कौन कौन सी, 16,
ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहे हैं आइसोबार। देखते हैं कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार को हिंदी में बता दूं, समभारिक बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, समभारिक। समभारिक का मतलब है जिसका भार समान हो, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तो वो सारे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं समभारिक, या इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। जैसे दोस्तों हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम और आर्गन की बात करते हैं तो दोनों का द्रव्यमान 40 होता है, लेकिन कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, सेम है। इसके अलावा बात करें कार्बन की, नाइट्रोजन की। कार्बन आप सब जानते हो 6 नंबर पर आता है, नाइट्रोजन आता है 7 पे, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। तो वो सारे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोबार, हिंदी में बोलते हैं समभारिक। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप किसने दिया। तो परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप हमने पढ़ा था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। और इस प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा ही परमाणु का साइज बताया गया था, 10⁻⁻10 मीटर, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुई थी, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अपरमाणविक कण बोलते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है कि परमाणु का आकार कितना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ परमाणु का आकार कितना होता है, तो मैंने अभी बताया, जे थॉमसन ने परमाणु का आकार बताया था दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, 10⁻10 मीटर है, लेकिन यहाँ आंसर किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। आप जानते होंगे कि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदला जाता है तो किसका भाग लगाया जाता है, 100 का। तो यहाँ 100 का भाग लगाओगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। यहाँ आप देख रहे होंगे 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, 10 की क्या हो जाएगी, 2 जीरो है तो 10⁻−2 होगी, और -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10⁻8 बच जाएगा। दोस्तों आता है ना समझे। यहाँ से 2 जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10 में से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10⁻⁸ कितनी बचेगी, -8। सेंटीमीटर में आंसर है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से एक होता है ड्यूटेरियम्स। अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको कि H11, H12, H13 ये हाइड्रोजन के 3 क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप है। इसमें ड्यूटेरियम का पूछा गया है क्योंकि ये होता है ड्यूटेरियम, इसका हमें ये होता है ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, और ये ट्राइटिरियम होता है। तो ड्यूटेरियम का पूछा गया है, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, टोटल जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या बचती है। तो अब इसमें ड्यूटेरियम में बताओ परमाणु क्रमांक कितना है, 2, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2, और परमाणु क्रमांक कितना है, 1। परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक उसका घटा दिया जाता है, जो नंबर बचता है वो किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है दोस्तों नाभिक के अंदर होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक होता है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है।
इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये जब हम फिजिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो तरंग प्रॉपर्टी आएगी, डी ब्रोगली का एक सिद्धांत आएगा जिसने इसकी तरंग प्रकृति को बताया था। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्योंकि ये तब की बात थी, तत्व के सबसे छोटे भाग, उसके बाद परमाणु माना गया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी, लेकिन तत्व का सबसे छोटा भाग साइंस की दृष्टि से उस समय डाल्टन के द्वारा 1818 ईस्वी में परमाणु को बताया गया था। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो है कौन सा? परमाणु। कौन रह सकता है? परमाणु। डाल्टन ने सिद्धांत दिया था 1818 में वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर। उसके बाद है क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं आप, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? क्या वो न्यूक्लियन में प्रोटॉन की संख्या पर, या न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, या न्यूक्लियन के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? न्यूक्लियन के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उनके इर्द गिर्द कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या किनका योग है? तो न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है दोस्तों, कई बार बता चुके। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के द्रव्यमान, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु द्रव्यमान है और द्रव्यमान संख्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान क्षति। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इसके बीच के अंतर को दोस्तों द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। किसी न्यूक्लियन कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु परचक्रण होता रहता है। कोई आवेश नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन परचक्रण होता है। वो कण होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है? न्यूट्रिनो, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता और कोई द्रव्यमान संख्या भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। दोबारा से सुनिए क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिचक्रण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा क्या रहती है? धनात्मक रहती है। टोटल जो एनर्जी है वो सदैव क्या रहती है दोस्तों? धनात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का